Next MCQs is a 35 years old woman present with recurrent episodes of headache, palpitations and sweating for the past 3 months. पास्ट 3 मंथ्स से उसको हेडेक, स्वेटिंग और पाल्पिटेशन है. तो ये हमारे पास सारी जो है वो किसकी सिम्टम्स है, फियोक्रोमोसाइटोमा के अंदर होती हैं. ठीक है, हेडेक भी होता है, एपिसोडिक पाल्पिटेशन होती है, स्वेटिंग होती है. ड्यूरिंग दीज एपिसोड शी फील एंशियस एंड फ्लश. ठीक है, हर ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग एपिसोड इज, ये ब्लड प्रेशर भी इसी के अंदर ज़्यादा होता है, 210/110. On physical examination, she appeared anxious and diaphoretic. Her pulse is 120 during the attack. Urine analysis is normal. तो क्या होगा इसके अंदर, वो हमें सिम्टम से ही पता चल गया था, फियोक्रोमोसाइटोमा. I was 72 years old man with 10 years history of type 2 diabetes mellitus and hypertension present for follow-up. He is currently taking metformin and glimepiride. His GFR is 28 and HbA1c is 8.1. The physicians plan to discontinue metformin due to chronic kidney disease and consider switching to DPP-4 inhibitor for better glycemic control. Which of the following DPP-4 inhibitor is safest to use without dose adjustment? डोज एडजस्टमेंट के बगैर जो DPP-4 जो सेफेस्ट है वो लीनाग्लिप्टिन होता है. हम वार्ड्स में भी देख रहे होते हैं, लीना के नाम से टैबलेट आ रही होती है, तो लीनाग्लिप्टिन होती है, तो वो सेफ़ होती है. ठीक है, उसके बाद है 24 years old man present to the emergency department with sudden onset of palpitations and dizziness that began 30 minutes ago. Palpitations and dizziness. He report having similar episode in the past that resolved spontaneously. ECG show a short PR interval. शॉर्ट PR इंटरवल है. वट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? एक तो पाल्पिटेशन और डिजीनेस उसने बता दिया 30 मिनट अगो. उसके बाद उन्होंने बता दिया कि ऐसी एपिसोड पास्ट में भी उसको होती है. ठीक है, उसके बाद ECG के अंदर शॉर्ट PR इंटरवल है. अगर शॉर्ट PR इंटरवल है, इसका मतलब है कि जो नॉर्मल SA नोड, AV नोड और पकनी फाइव ये वाला पाथवे के बजाय एक एसेसरी पाथवे डेवलप हो गया है. ठीक है, एसेसरी सर्किट, तो वो किसके अंदर होता है, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर. तो इसलिए हम इसका चार्ली करेंगे. A 28 years old man present report recurrent episode of palpitations. His ECG short PR interval. Short PR interval है, वाइड QRS complex है. What is the definite treatment for this condition? तो डेफिनेट ट्रीटमेंट इस कंडीशन का हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास कोई एसएससी पाथवे डेवलप हो जाता है जिसके अंदर शॉर्ट PR इंटरवल और QRS कॉम्प्लेक्स का उन्होंने बताया हुआ, पाल्पिटेशंस का बताया हुआ है, तो उसके अंदर हम जो मेन ट्रीटमेंट करते हैं उसके अंदर रेडियो फ्रीक्वेंसी कैथेटर एब्लेशन करते हैं. ठीक है, जो कि जो एबनॉर्मल पाथवे होते हैं ना उसको हमें डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ठीक है, जो एसेसरी सर्किट बना हुआ होता है. ठीक है, उसको कैंट पाथवे भी कहते हैं. अच्छा, उसके बाद है 29 years old मैन फ्रॉम थाईलैंड. उन्होंने बता दिया थाईलैंड से आया है. फीवर है, सोर थ्रोट है, जनरलाइज रैश है और लिम्फेडिनोपैथी है. ठीक है, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? एक तो बता दिया फीवर है, सोर थ्रोट है, जनरलाइज रैश है, और उसके बाद आउट ऑफ कंट्री की भी हिस्ट्री दे दी और लिम्फेडिनोपैथी की भी. ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली क्या बनेगा, HIV सीरो कन्वर्जन. A 4-month old infant present with developmental delay. Developmental delay है, सीजर्स है और मस्टी माउसी ऑर्डर है टू द यूरिन. तो ये हमारे पास जो मस्टी माउसी ऑर्डर होती है ना वो फिनाइल कीटोन यूरिया के अंदर होती है. अच्छा, इसके अलावा ना फिनाइल कीटोन यूरिया का एक और क्वेश्चन आता है, इसके एंजाइम बहुत पूछते हैं, तो आपने याद रखना है कि फिनाइल एनालिन हाइड्रोक्सीलेज होता है. ठीक है, और उसके बाद वो कहते हैं कि इसके अंदर रेस क्या हो जाता है, तो वो भी बताना होता है कि जो हमारे पास फिनाइल एनालिन जो इतना वसार हो जाता है क्योंकि टायरोसिन के अंदर, तो वो कहते हैं ना ये किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, तो याद रखना टायरोसिन के अंदर. A 2-week-old infant is brought to his mother because she noticed that the baby diaper turned black. बेबी का डायपर टर्न हो गया ब्लैक ब्राउन, डार्क ब्राउन टू ब्लैक. लैब रिवील डिक्रीज होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज. ठीक है, ये किसके अंदर होते हैं, हमने पढ़ा है कि ये हमारे पास अल्केप्चुनियोरिया होते हैं, उसके अंदर हमारे पास होमोजेंटिसिटी ऑक्सीडेज जो होते हैं ना वो एंजाइम यूज़ होता है. ठीक है, उसके अंदर ये होता है कि जब हमारे पास जो वो है जो अकोमोलेशन होती रहती है ना होमोजेनिटिक एसिड की, तो वो हमारे पास जो है ना ब्लैक कलर का पिगमेंट बना देती है. ठीक है, तो वो हमारे पास यूरिन के अलावा ना कार्टिलेज का भी अक्सर बताया होता है, कार्टिलेज भी ब्लैक हो जाता है इसके अंदर. ठीक है, तो कार्टिलेज का भी बताया हुआ हो सकता है इसके अंदर उन्होंने. उसके बाद है 60 years old मैन विद टाइप 2 डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन इन बीइंग स्टार्टेड ऑन एन SGLT2 इनहिबिटर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ SGLT2 इनहिबिटर? इसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि ये यूग्लाइसीमिया तो करा देता है लेकिन कीटो एसिडोसिस भी उसके साथ कराता है. ठीक है, कीटोन बॉडी की फॉर्मेशन स्टार्ट कर देता है.
उसके बाद है 45 ईयर्स ओल्ड मैन प्रेजेंट विद बाइलेटरल फ्लैंक पेन है और हाइपरटेंशन भी है, ठीक है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। व्हाट अदर कंडीशन, जब भी हमारे पास हाइपरटेंशन वगैरह होगी और पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का आ जाएगा ना, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो हमारे पास अगर आर्टरी से एसोसिएट कोई डिजीज़ का पूछेंगे तो वो बेरी एन्यूरिज्म होता है, ठीक है। उसके बाद है 28 ईयर्स ओल्ड मैन प्रेजेंट विद लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन नॉट रिलीव बाय एंटी हाइपरटेंसिव, ठीक है। ये एमसीक्यूज बहुत आता है, पास्ट में भी बहुत आया हुआ है कि एक 28 ईयर्स ओल्ड मैन है, एक तो उन्होंने बताया कि यंग होता है हमेशा, वरना हाइपरटेंशन की अगर क्रोनिक हाइपरटेंशन कुछ भी होगी तो वो बता रहे होते हैं 42 अबव एज होती है, ठीक है। एक तो वो बताते हैं कि कम एज होगी, ठीक है, उसको लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन होगी और जो एंटी हाइपरटेंसिव दे के भी रिलीव नहीं हो रही है, ठीक है, और उसके अंदर रीनन भी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो हमसे पूछते हैं तो इसके क्या डायग्नोसिस होता है, ये रीनल आर्टिस्टिनोसिस के अंदर होता है, ठीक है। उसके बाद है 1 years old child is brought to the clinic with frequent episode of hypoglycemia, abdominal distension and failure to thrive. Hepatomegaly and hyperlipidemia are present. Which enzyme deficiency is most likely responsible? कौन सी एंजाइम की डेफिशिएंसी जो है वो मोस्ट लाइकली रिस्पॉन्सिबल है? एक तो ने बता दिया हाइपोग्लाइसीमिया 1 year एक चाइल्ड का बता दिया, हाइपोग्लाइसीमिया एब्डोमिनल डिस्टेंशन का बता दिया, हिपैटोमेगैली हाइपरलिपिडीमिया। तो इसके अंदर जो एंजाइम डेफिशिएंट होगा तो ये हमारे पास उसका बता रहे हैं वॉन गिर के डिजीज़ का, तो वो हमारे पास होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। अब 50 ईयर्स ओल्ड मैन प्रेजेंट विद फटीग बटैकी एंड एकाइमोसिस, फटीग भी है, बटैकी भी है, एकाइमोसिस भी है ऑन द स्किन। लैब जो है HB4 है इसके अंदर, उसके अलावा WBC 2000 है, प्लेटलेट 20,000 है। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो इसके अंदर मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस क्या होगा उन्होंने बता दिया सबका मैंने पैनसाइटोपिनिया का। तो पैनसाइटोपिनिया किसके अंदर होती है, ए प्लास्टिक एनीमिया के अंदर। उसके बाद है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स ऑफ द टेरिकोपैलेटिन गैंग्लियन थ्रू विच स्ट्रक्चर डू दे पास टू कनेक्ट द गैंग्लियन विद द आई, ठीक है। अब टेरिकोपैलेटिन गैंग्लिया है वो हमें किसको सप्लाई कर रहा है, लेक्राइमल ग्लैंड को सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। तो वो हमारे पास आई के अंदर लेक्राइमल ग्लैंड में जाने के लिए कहाँ से पास कर रहा होता है, वो इन्फीरियर ऑर्बिटल फिशर से गुजर रहा होता है। 25 ईयर्स ओल्ड मैन डिवेल्प असेंडिंग वीकनेस, देखिए असेंडिंग वीकनेस यानी असेंडिंग पैरालिसिस। पहला पॉइंट हमें मिल गया, नर्व कंडक्शन स्टडीज़ भी स्लो है, ठीक है। कंडक्शन वेलोसिटी विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अकर, हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो जीपीएस होता है तो उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले असेंडिंग पैरालिसिस होगी, लोअर लिम्ब से स्टार्ट होगी, ठीक है, फिर अपर लिम्ब इन्वॉल्व होंगे। उसके बाद हम उसके अंदर जो मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट करते हैं वो नर्व कंडक्शन स्टडीज़ कराते हैं जो कि हमारे पास क्या बताती हैं, स्लो होती है, ठीक है। उसके बाद है 32 ईयर्स ओल्ड मैन प्रेजेंट विद रैपिडली प्रोग्रेसिव वीकनेस, देखिए रैपिडली प्रोग्रेसिव वीकनेस है इन बोथ लेग्स नाउ इन्वॉल्विंग आर्म्स, यानी पहले लेग्स को इन्वॉल्व किया, अभी जैसे हमने इसके अंदर पढ़ा था असेंडिंग पैरालिसिस, फिर उसने आर्म्स को इन्वॉल्व किया और फ्लू लाइक इलनेस भी है 10 डेज पे, ठीक है। उसके बाद फ्लैसिड पैरालिसिस विद एब्सेंट रिफ्लेक्सेस। अच्छा जीपीएस होता है ना, उसके अंदर हमारे पास फ्लू लाइक इलनेस की भी सिम्टम्स होती हैं, जो भी पीछे हमने पढ़ी हैं वो सब भी होती है, इसके अलावा हमारे पास फ्लैसिड पैरालिसिस भी होती है। Next is a 32 years old man present with rapidly progressive weakness in both legs for 4 days, now involving his arms. He had flu-like illness for 10 days. On examination, there is flaccid paralysis with absent reflexes. रिफ्लेक्सेस भी एब्सेंट है, प्रोग्रेसिव वीकनेस भी है, फर्स्ट लेग्स में स्टार्ट हुई है, देन आर्म्स को इन्वॉल्व किया, फ्लू लाइक इलनेस है, फ्लैसिड पैरालिसिस है और रिफ्लेक्सेस भी एब्सेंट है। तो ये सब किसके साइन है, जीपीएस के साइन है। जीपीएस की ट्रीटमेंट अब वो कह रहे हैं कि हम इसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट क्या देंगे। जब भी जीपीएस का ट्रीटमेंट होता है ना तो उसके अंदर हम IV इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं और प्लाज्मा फिरेसिस करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, IV इम्यूनोग्लोबुलिन। उसके बाद है 32 ईयर्स ओल्ड मैन फॉल डायरेक्टली ऑन टू हिज राइट शोल्डर आफ्टर द इंजरी, ही इज अनेबल टू एबडक्ट हिज आर्म बियॉन्ड 15 डिग्री, बियॉन्ड 15 डिग्री एबडक्ट नहीं कर सक रहा, though he can flex and extend the elbow normally. On examination there is flattening of the shoulder contour and loss of sensation on the lateral aspect of the upper arm. तो वो कह रहे विच नर्व इज इन्वॉल्व, एक तो उन्होंने बता दिया है 15 डिग्री नहीं जा रहा है, 15 से 19 हमारे पास कौन सा कराता है, डेल्टाइड कराता है, ठीक है। इसके अलावा शोल्डर की कंटूर कौन बनाता है, डेल्टाइड। अपर लॉस ऑफ सेंसेशन लेटरल एस्पेक्ट ऑफ अपर आर्म में कौन कराता है, वो हमारे पास एक्सिलरी नर्व कराती है, ठीक है। और डेल्टाइड को क्या सप्लाई कर रही होती है, एक्सिलरी नर्व। सो इट्स आंसर विल बी एक्सिलरी नर्व, ओके। उसके बाद हमारे पास है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट पोस्टीरियरली डिस्लोकेटेड। अब जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है ना, स्टर्नम है, ठीक है, और उसके बाद क्लेविकल, जो स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट है अगर वो डिसलोकेट हो जाता है तो उसके पीछे जो होता है वो ट्रैकिया होता है, तो जो कंप्रेस होती है ना स्ट्रक्चर या डैमेज होती है तो वो ट्रैकिया होती है, ठीक है।
A 65 years old man with a history of hypertension की हिस्ट्री है, प्रेजेंट विद डिस्निया ऑन एक्सर्शन, ऑर्थोपनिया एंड लोअर लिम्ब एंड पल्मोनरी एडिमा। अब देखिए हाइपरटेंशन बता दिया, ऑर्थोपनिया, डिस्निया, ये सब हमारे पास राइट साइडेड हार्ट फेलियर जो है ना उसकी सिम्टम्स है, ठीक है। और पल्मोनरी एडिमा भी, विच न्यूरो हार्मोनल मैकेनिज्म इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर पल्मोनरी एडिमा। और कह रहे पल्मोनरी एडिमा का कौन सा रिस्पॉन्सिबल है मैकेनिज्म, डिक्रीज रेनाल्डोस्टेरोन सिस्टम, ये भी नहीं है, ANP भी नहीं। अच्छा, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेशन ये होगा, क्योंकि देखें अगर हमारे पास पल्मोनरी एडिमा हुआ है, ठीक है, और जो ये सब कुछ हुआ है तो हमारे पास हार्ट फेलियर, तो इसका मतलब है जो कार्डिक आउटपुट है वो कम होगी। जब कार्डिक आउटपुट कम होती है तो हमारे पास जो है बैरोरिसेप्टर रिफ्लेक्स, और जो दूसरे रिफ्लेक्स है वो हमारे पास उसको कंपनसेट करने के लिए हमारे पास किसको, सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे हार्ट रेट, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज होता है, तो हमारे पास सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की स्टिमुलेशन होगी। A 16-year-old boy is brought to the clinic because of recurrent episode of yellowing of eyes and skin for the last 10 days. He reported to have these episodes on and off for the last few years. Family complain of eating street food and taking energy supplements, but no history of addiction. On further questioning, his older brother has experiences the same type of episode. Total bilirubin 4.3 और डायरेक्ट 1.5 है। What disease is most likely? तो इसमें से कौन सी likely disease होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि रिकरेंट एपिसोड होते हैं, सिर्फ येलोइंग ऑफ आइज़ होती है, ये नहीं बता रहे कि और कोई कॉम्प्लिकेशन इससे जनरेट होती हैं। तो हमारे पास यूजली जो होते हैं ना वो किसके अंदर होती है, और वो कह रहे हैं कि हमारे पास इनडायरेक्ट बिलीरुबिन हमारे पास आता है। अब इनडायरेक्ट आता है तो हमारे पास दो ही होगी, या फिर हमारे पास क्या होगी, क्रिकुलर नजार होगी या फिर गिलबर्ट होगी। क्रिकुलर नजार में हमारे पास बहुत सफेयर सिम्टम्स आती हैं, और गिलबर्ट जो होते हैं ना उसके अंदर हमारे पास जो होते हैं ना UTP ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज जो एंजाइम होता है उसकी रिड्यूस एक्टिविटी होती है, जबकि हमारे पास दूसरे के अंदर बिल्कुल एब्सेंट होता है, तो इसलिए ये हमारे पास गिलबर्ट सिंड्रोम होगी। ओके। A 6-year-old boy present with sore throat and earache. एक तो sore throat है, earache है। Examination show red bulging tympanic membrane and the pediatrician diagnosed acute otitis media. अगर bulging membrane है और acute otitis media है तो हमारे पास किस चीज़ की वजह से इन्वॉल्व हो रहा होता है, मिडल ईयर इन्फेक्शन। ये हमें पता है कि अगर हमारे पास otitis media होगा और bulging tympanic membrane मिलेगी तो ये हमारे पास मोस्टली यूस्ट्रिशियन ट्यूब की वजह से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है अ पेशेंट विद सीवियर वॉमिटिंग। अगर सीवियर वॉमिटिंग है तो एसिड बेस डिस्टर्बेंस क्या होगी, कि सीवियर वॉमिटिंग होती है तो उसके अंदर हमेशा क्या होती है, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है। मदर पैरा टू है हुज बीटा थैलेसीमिया ट्रेड प्रीवियस चाइल्ड डायग्नोज थैलेसीमिया मेजर। अगर पहला बच्चा थैलेसीमिया मेजर का है, पहले उसका डज नॉट नो व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द फादर, व्हाट वुड बी द पॉसिबल थैलेसीमिया मेजर इन द चिल्ड्रन। तो जो हमारे पास नेक्स्ट थैलेसीमिया मेजर जो होगा ना वो 25% होगा, ठीक है। थैलेसीमिया मेजर 25% होगी, नॉर्मल के अंदर चांसेस वो भी 25%, और जो ट्रेट होगा ना वो हमारे पास 50% होगी। ओके। अच्छा, उसके बाद है 52 years old मेल बैंकर विद लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन इज ऑन 3 एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन बट स्टिल has poorly controlled blood pressure. He report significantly stress from work and recent family issue. Eats from outside. During workup, imaging revealed narrowing of right renal artery. What is the most likely resistant hypertension? ये MCQs अभी पीछे भी आया जब उन्होंने कहा था कि हमने एंटी हाइपरटेंसिव भी दी हैं फिर भी BP कंट्रोल नहीं हो रहा, रेजिस्टेंस है हाइपरटेंशन से, और इसके अलावा वो हमारे पास जो है रीनल आर्टरी का उन्होंने बता भी दिया नैरोइंग है, तो इसके अंदर क्या होगा, रीनल आर्टरी स्टीनोसिस होगी। अ पेशेंट वाज एडवाइज एंटीबायोटिक्स अपॉन इन्वेस्टिगेटिंग द मेडिसिन लीफलेट एंड पॉसिबल साइड इफेक्ट शी लर्न अबाउट टूथ डिस्कलरेशन। तो डिस्कलरेशन का बता दिया और कह रहे हैं एंटीबायोटिक ले रही है, तो मोस्टली जो होता है टेट्रासाइक्लिन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होती है जो टूथ की डिस्कलरेशन कर रही होती है, ठीक है। पीछे भी बहुत सारे हैं इसके सीरीज़ में MCQs, उसमें ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का बता रहा होता है कि एक पेशेंट है वो क्या यूज़ कर रहा है जिससे टूथ की डिस्कलरेशन हो रही होती है। तो बहुत सारे MCQs ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन के भी आए हुए हैं, ठीक है। इकोकार्डियोग्राफी रिवील लार्ज फ्राइबल वेजिटेशन, व्हाट काइंड ऑफ डिजीज इन्वॉल्व दिस। अगर लार्ज फ्राइबल वेजिटेशन जो होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर। ओके। उसके बाद है ड्यूटेनल अल्सर कॉमनली ब्लीड। अगर ड्यूटेनल अल्सर कॉमनली ब्लीड करे, कौन सी आर्टरी इन्वॉल्व हो रही है, तो वो गैस्ट्रोड्यूटेनल आर्टरी होती है। अगर वो हमारे पास ना स्टमक का कह रहे होते हैं और लेसर कर्वेचर था तो हमारे पास हम कहते हैं गैस्ट्रिक आर्टरी होती है। अगर वो कहते हैं कि पोस्टीरियर वॉल ऑफ स्टमक जो है उससे ब्लीडिंग हो रही है तो हम स्प्लीनिक आर्टरी कहते हैं, ठीक है। ये तीनों तरीके से आपने याद कर लेना है। अ 55 years old मैन अ क्रॉनिक स्मोकर, ठीक है। अ बीटल नट चेयर फॉर 20 years
present with non-healing ulcer with indurated raised edges on lateral border of the tongue. What is the most likely diagnosis? टंग के ऊपर जो मोस्ट लाइकली इसकी वजह से होगा बिटल नट और स्मोकर की वजह से, वो हमारे पास क्या होता है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा. A slide show individual cell with shrinkage, dense eosinophilic cytoplasm and formation of cytoplasmic blebs. What is the most likely प्रोसेस इन्वॉल्व? ठीक है, अगर हमारे पास इसके अंदर कौन सा होगा, जो हमारे पास एक तो ब्लैब्स बन जाते हैं, ठीक है, वो हमारे पास किसके अंदर होते हैं, इरिवर्सिबल में होते हैं, और किसके अंदर होते हैं, मेनली जो होते हैं ना एपोप्टोसिस के अंदर. और दूसरा इओसिनोफिलिक क्यों हो जाता है, क्योंकि लॉस ऑफ आरएनए हो जाता है, साइटोप्लाज्मिक आरएनए. ठीक है, तो ये एपोप्टोसिस के अंदर होते हैं. उसके बाद है अ मैन प्रेजेंट विद फीवर एंड पेनफुल स्वेलिंग ओवर द प्रोक्सिमल फोर आर्म. ठीक है, प्रोक्सिमल फोर आर्म पे स्वेलिंग होगी. एग्जामिनेशन रिवील इन्फेक्शन विद लोकलाइज वार्मथ, रेडनेस एंड टेंडरनेस. विच मीडिएटर इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज फीचर्स? इन फीचर्स के लिए कौन सी चीज़ है जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है, वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर होता है. ठीक है, इनके अंदर से एन इन्फेंट प्रेजेंट विद कॉन्स्टिपेशन एंड इरिटेबिलिटी. कॉन्स्टिपेशन है, इरिटेबिलिटी है, और इन्फेंट है. इट इज़ डायग्नोज एज अ केस ऑफ ए गैंग्लियोनिक कोलोन. विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इज मोस्टली इन्वॉल्व? ए गैंग्लियोनिक इन्वॉल्व, तो इसके अंदर हमारे पास सिग्माइड कोलोन है. ये हमने पहले भी बताया था, ये हमारे पास हिर्शस्प्रंग डिजीज़ का होता है. मेनली सिनेरियो ए गैंग्लियोनिक कोलोन होती है. ठीक है, हिर्शस्प्रंग डिजीज़. ठीक है, उसके अंदर वैसे रेक्टम भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन हम जो इसके अंदर देख रहे होते हैं, जो CPSP ने की बनाई हुई है, वो मेनली उसको सिग्माइड कोलोन जो है ना, वो मेंशन कर रहे होते हैं. Which of the following muscle increase the anteroposterior diameter of the thorax during quiet inspiration? अगर quiet inspiration की बात हुई है, उसके अंदर anteroposterior diameter जो होता है ना, वो हमारे पास कौन सा कराता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कराता है. जबकि डायफ्राम जो है कौन सा होता है, वो वर्टिकल कराता है, और ये एंटीरो पोस्टीरियर करा रहा होता है. ठीक है, एपोप्टोसिस एसोसिएटेड विद. एपोप्टोसिस के अंदर जो होता है ना, वो किससे एसोसिएटेड होती है, इन्फ्लेमेशन, सेलुलर इंजरी, इरिवर्सिबल सेल डेथ. इरिवर्सिबल सेल डेथ होती है, लेकिन वो नेक्रोसिस के अंदर भी होती है, लेकिन होस्ट इन्फ्लेमेशन नहीं होती. लेकिन अगर हम नेक्रोसिस देखेंगे ना, उसके अंदर होस्ट की इन्फ्लेमेशन होती है. अच्छा, एपोप्टोसिस के ये पॉइंट बहुत आते हैं. एक तो ये कि इसके अंदर होस्ट इन्फ्लेमेशन कोई नहीं होती. ठीक है, इसके बाद इसके बैक्स और बैक जीन का आता है, प्रो एपोप्टिक. इसके अलावा एंटी एपोप्टोटिक का आता है, VCL2 और BCLXL का आता है. और इसके अलावा इसके अंदर से स्पेसिस का भी MCQs आता है. ओके, अच्छा, उसके बाद है पेशेंट प्रेजेंट विद पाल्पिटेशन, हीट इंटॉलरेंस. पाल्पिटेशन भी है, हीट इंटॉलरेंस है, स्वेटी हैंड है, क्रीथी आइज है. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली? ये सब हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म के फीचर्स हैं. और हाइपरथायराइडिज्म किसके अंदर होता है, ग्रेव डिजीज. A patient present with history of abdominal pain है, foul smelling diarrhea है, and weight loss है. He is also have perianal fistula. Perianal fistula पे which of the following is the most likely cause? हमने पढ़ा था perianal fistula का ना हमेशा जब भी आएगा वो क्रोहन डिजीज से रिलेटेड होता है, और इसका ट्रीटमेंट बहुत जगह पूछा हुआ है, वो याद रखना है. इसके अंदर हम क्या देते हैं, मेट्रोनिडाजोल. ठीक है, उसके बाद पेशेंट वॉज brought to the hospital after road traffic accident with a fracture. He was wearing a helmet, so there was no head injury. He is conscious and oriented, only severe pain at the fracture site. Which drug should be given for severe pain? severe pain के अंदर हम ना मॉर्फिन, कोडीन, ऑक्सीकोडीन ये देते हैं. ठीक है, तो हम ये देंगे ऑक्सीकोडीन. उसके बाद है अ पेशेंट प्रेजेंट विद हेमीपैरेसिस ऑन द राइट साइड ऑफ द बॉडी विद सेंसेशन इंटैक्ट. विच एरिया ऑफ द ब्रेन इज मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व? अगर वो कह रहे हैं हेमीपैरेसिस है, राइट साइड ऑफ द बॉडी विद सेंसेशन जो है वो भी इंटैक्ट है, तो हमारे पास मोस्ट लाइकली कौन सा होगा, वो इंटरनल कैप्सूल होगा. इफ द पेरी अमाइगडाला एंड पोंटाइन रीजन ऑफ द ब्रेन अफेक्टेड. पेरी अमाइगडाला और पोंटाइन रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल सेंसेशन विल बी अफेक्टेड? कौन सी सेंसेशन जो है वो अफेक्टेड होंगी, मोस्ट लाइकली ऑल्फैक्टरी सेंसेशंस होंगी. ठीक है, विजन की भी नहीं होगी, बैलेंस भी नहीं होगी, ऑडिटरी भी नहीं होगी. ठीक है, which a patient complain of double vision while going downstairs. Which cranial nerve is most likely affected? अगर downstairs जाते हुए हमारे पास जो है जो डबल विजन है, ठीक है, तो वो कौन सी होगी, फोर्थ क्रेनियल नर्व्स की वजह से. ठीक है, क्योंकि सुपीरियर ओब्लिक मसल इन्वॉल्व हो रहा है. ठीक है, सुपीरियर ओब्लिक का मेनली यही आता है डाउन स्टेयर्स. डाउन स्टेयर्स आपने याद करना है ना, ये बहुत सारे MCQs में आता है, डाउन स्टेयर्स का आता है. ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे पास जो डबल विजन हो रही होती है. ठीक है, अ पर्सन जस्ट कंज्यूम्ड अ कार्बोहाइड्रेट रिच मील एज it reaches the duodenum. What will be secreted there to help digest this? इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट रिच मील है ना, तो गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड होता है. ठीक है,
A young, apparently healthy man has a heart rate of 50 and increased cardiac output, but is otherwise normal with no comorbidities. What could be the reason for her lower heart rate? एक तो हम वो बता रहे हैं कि यंग है और हार्ट रेट जो है वो 50 है, इंक्रीज कार्डिक आउटपुट है, ठीक है। तो वो मोस्ट लाइकली क्या होगा, एथलीट होगा। एथलीट्स जो होते हैं ना उनके अंदर ये होता है कि उनका हार्ट रेट जो होता है ना वो कम होता है, लेकिन कार्डिक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो उनका ज़्यादा होता है। ट्रेंड एथलीट्स, ये याद रख लेना है। उसके बाद हमारे पास है अ मैन रिपोर्टिंग टू बी ऑल राइट फॉर द पास्ट वीक सडनली रिपोर्ट एब्डोमिनल पेन एंड ब्लडी डायरिया फ्रॉम वन डे, ही रिटर्न फ्रॉम लाहौर यस्टरडे, ठीक है। व्हाट इज़ द पैथोजन इन्वॉल्व? वो कह रहे हैं कि वो मैन बिल्कुल ठीक था, पास्ट वीक सडनली उसको एब्डोमिनल पेन हुआ है, ब्लडी डायरिया वन डे से, ठीक है। तो उसका इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, एंटीरो हिमोरेजिक इकोलाई। विब्रियो कोबरा के अंदर ब्लडी डायरिया नहीं होता, शिजेलिया के अंदर होता है, लेकिन उसके अंदर जो है ना जो सेवेरिटी जो होती है ना वो इतनी नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है 35 years old man renal function test show फिल्ट्रेशन कोफिशिएंट 12 है, ठीक है। नेट फिल्ट्रेशन जो फिल्ट्रेशन प्रेशर वो 25 है, यूरिनरी क्लियरेंस जो 30 है। व्हाट इज़ अप्रोप्रिएट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट? इसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। इसका मैं आपको ना ग्रुप में फार्मूला भेज दूँगी, इसके बहुत सारे MCQs आए हैं, उससे कर लीजिएगा, ठीक है। इसका 300 आंसर बनते हैं। A patient has a loss of sensation over the lateral side of the arm after a shoulder injury and a fracture at the surgical neck of the humerus, ठीक है। सेंसेशन जो है, लॉस ऑफ सेंसेशन लेटरल साइड ऑफ आर्म पे, ठीक है, और फ्रैक्चर सर्जिकल नेक ऑफ ह्यूमरस पे। तो हमारे पास कौन सी नर्व इन्वॉल्व होगी, एक्सिलरी नर्व, क्योंकि आर्म के ऊपर जो होती है ना लेटरल साइड पे वो एक्सिलरी होती है, और अगर फोर आर्म की होगी ना तो वो मस्कुलोकुटेनियस होती है। याद रख लेना, मस्कुलोकुटेनियस का बहुत आता है फोर आर्म पे। A 60 years old man working as a laborer present in a state of heat exhaustion and muscle weakness. ECG show polymorphic wide QRS complexes and sustained ventricular tachycardia, ठीक है। वो कह रहे हैं एक तो हमारे पास हीट एक्सॉशन और मसल वीकनेस है, QRS कॉम्प्लेक्स भी वाइड है और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया भी है। तो हमारे पास वो किसके अंदर होता है, हमारे पास ये टोर्सल डीपॉइंटीज के साइंस जो होते हैं ना उसके अंदर होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसके अंदर होता है, हाइपोमैग्नीशियमिया के अंदर। अच्छा, उसके बाद है 58 ईयर्स ओल्ड मैन। वैसे उसके अंदर तो हमारे पास और भी होते हैं, हाइपोकैलीमिया भी, सारे हाइपो वाले ना टोर्सल डीपॉइंटीज में आते हैं, लेकिन ज़्यादा कॉमन ये होता है, ठीक है, ये याद रखना है। A 58 years old woman present with a history of progressive shortness of breath. She reports working in a dormitory, smokes 20 cigarettes a day and keep a cat at home. On examination, clubbing is seen and restrictive pattern of lung disease. तो हमारे पास ये क्या होगा, एक तो हमारे पास प्रोग्रेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, स्मोकिंग की भी है, लेकिन कैट एट होम है और क्लबिंग भी है और रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न है। अगर हमारे पास रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न ऑफ लंग डिजीज़ होता है, क्लबिंग वगैरह, तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ होती है। वो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ में से कौन सी होगी, वो हमारे पास क्या होगी, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। उसके अंदर ना क्लबिंग और रिस्ट्रिक्टिव पैटर्न से आपको इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ का पता चल जाएगा। उसके बाद हमारे पास है ड्यूरिंग अ रॉबरी अ मैन इज स्टैब्ड इन द थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस नियर द लेटरल बॉर्डर ऑफ द स्टर्नम, ठीक है। लेटरल बॉर्डर ऑफ स्टर्नम है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस है। विच स्ट्रक्चर इज मोस्ट लाइकली पास फर्स्ट बाय द नाइफ? वो फर्स्ट का पूछे हैं, फर्स्ट जो होता है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होता है। आपने याद कर लेना, वो ना इसका सबका पूछता है, स्किन, सबकुटेनियस टिश्यू, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल होता है, फिर इंटरनल इंटरकोस्टल होता है, इंटरनल और इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, एंडोथोरेसिक फेशिया, ठीक है। उसके बाद है वुमेन कम विद हर हस्बैंड एंड न्यूबॉर्न कंप्लेनिंग ऑफ हिम नॉट बीइंग वेल। प्रेगनेंसी वाज स्पेंट एट होम वेयर शी लिव्स विद हर पार्टनर एंड 3 cats. इमेजिंग ऑफ द न्यूबॉर्न रिवील इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन। अगर हमारे पास इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन की बात आ गई है ना, तो ये हमारे पास क्लू है किस चीज़ का, कॉन्जेनिटल टॉक्सोप्लाज्मोसिस का। उसके अंदर हमारे पास जो है इंट्राक्रेनियल कैल्सिफिकेशन होती है, और दूसरा उन्होंने कैट का एक्सपोजर का भी बता दिया है। 25 years old man falls while skying and injuries the lateral knee. Lateral knee की इंजरी है कि he cannot dorsiflex or avert the foot and loss of sensation over the anterolateral leg and dorsum of the foot. विच नर्व इज़ इन्वॉल्व? हमें पता है कि हमारे पास जो ये सब जो हमें डोर्सिफ्लेक्शन करा रही होती है वो हमारे पास कौन सी होती है, कॉमन पिरोनियल नर्व होती है, ठीक है। सेंसेशन भी वही करा रही होती है, डोर्सम ऑफ फुट पे सब, तो हमारे पास कौन सी होगी, कॉमन पिरोनियल नर्व। अ प्रोफेशनल
पियानिस्ट प्रैक्टिस डेली, ठीक है। विच ब्रेन फंक्शन इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्यूरेसी ऑफ हिज वॉलेंट्री मूवमेंट। एक्यूरेसी ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं ना, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स होता है। ये बहुत जगह आया हुआ है तो ये आपने कर लेना है, ठीक है। SK20 वॉल्यूम 1 में ये बहुत रिपीट हुआ है। A 55 years old man present with severe central chest pain radiating to the left arm associated with sweating and nausea. ECG show ST segment elevation in lead V1 to V4. Which coronary artery is involved? V1 to V4 है तो anterior है। anterior कौन सी होती है? लेफ्ट anterior descending artery।